बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, अफेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड ट्रेड इन स्मॉल नेशन। अब दो केसेस है इसमें, या तो लार्ज नेशन में वो पूछ लेता होता है या स्मॉल नेशन में पूछ लेता होता है। इस वीडियो पे स्पेसिफिकली फोकस करूंगा मैं स्मॉल नेशन केस में। अब ग्रोथ, इसका आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर आपको आ जाता है तो आपने ग्रोथ का आइडिया देना है कि ग्रोथ किसे कहते हैं। ग्रोथ में ये तीन चीज़ें होती हैं। एक तो बैलेंस्ड ग्रोथ है। बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब आपकी लेबर और कैपिटल दोनों सेम क्वांटिटी में इंक्रीज कर जाएं आपके मुल्क में। एक इसमें लेबर ग्रोथ होती है। लेबर ग्रोथ का मतलब कैपिटल तो अपनी जगह पे स्टिल है, लेकिन लेबर आपकी वो डबल हो गई है या उसकी रेशो ज़्यादा हो गई है। एक कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है। कैपिटल एक्यूमुलेशन का मतलब आपकी अमाउंट ऑफ कैपिटल वो इंक्रीज कर गई है। ये तीन तरह की ग्रोथ का आपने आइडिया देना है। उसके बाद आपने बताना है कि ट्रेड या तो प्रो ट्रेड होती है प्रोडक्शन में, या एंटी ट्रेड होती है, या न्यूट्रल होती है। प्रो ट्रेड इन प्रोडक्शन क्या होता है? जिस वक्त आप अपने मुल्क में एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की प्रोडक्शन वो ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज कर दें उसकी प्रोडक्शन, और इम्पोर्टेबल कमोडिटी की प्रोडक्शन वो इतनी स्पीड से आप इजाफा ना करें आफ्टर ग्रोथ, तो वो फिर प्रो ट्रेड इन प्रोडक्शन कहलाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, फर्ज कर ले नेशन वन का सिनेरियो आपके सामने है और एक्स कमोडिटी उसकी एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है, वाई इम्पोर्टेबल है। तो अगर तो आफ्टर ग्रोथ नेशन एक्स की प्रोडक्शन में मोर देन डबल इजाफा कर दे और वाई की प्रोडक्शन में लेस देन डबल इजाफा करे, तो फिर प्रो ट्रेड इन प्रोडक्शन होगी। इसके ऑपोजिट अगर होगा तो उसे एंटी ट्रेड इन प्रोडक्शन बोलेंगे। ऐसा वाई में मोर देन डबल इजाफा हो गया और एक्स कमोडिटी में लेस देन डबल इजाफा है। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है, ना प्रो ट्रेड है ना एंटी ट्रेड है, वो न्यूट्रल होगी। दोनों का इजाफा वो जब सेम होगा, रेशियो सेम होगी। ये प्रोडक्शन का बताने के बाद आपने कंजम्पशन की एडिंग देनी है। कंजम्पशन में भी यही तीन केसेस हैं, या तो वो कंजम्पशन प्रो ट्रेड होती है, या एंटी ट्रेड होती है, या न्यूट्रल होती है। प्रो ट्रेड कंजम्पशन की सूरत में होगी जिस वक्त कोई भी मुल्क अपनी इम्पोर्टेबल कमोडिटी की कंजम्पशन उसमें ज़्यादा तेज़ी से इजाफा करे और एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की कंजम्पशन उसमें कम तेज़ी से इजाफा करे। यहाँ पे इम्पोर्टेबल में अगर इम्पोर्टेबल की कंजम्पशन में इजाफा ज़्यादा है तो प्रो ट्रेड इन कंजम्पशन बोलेंगे, अदरवाइज ये एंटी है या न्यूट्रल है। ठीक है, ये दो काम आपने बता दिए। उसके बाद स्मॉल नेशन और लार्ज नेशन में डिफरेंस क्या है, इसकी भी हल्की सी वो डेफिनेशन दे के दो लाइनों की ये आपने आइडिया बता देना है। स्मॉल नेशन एक ऐसा मुल्क है जो अपने मुल्क में आफ्टर ग्रोथ वो जो भी ट्रेड पॉलिसी बनाता है, तो वो मुल्क उसके पास चूँकि मार्केट पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, स्ट्रेंथ उसके पास इतनी वसी नहीं है, उसका इम्पैक्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोई नहीं आता। ठीक है, उस मुल्क में अगर ग्रोथ आई है उसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर टर्म ऑफ ट्रेड पहले 1 थी तो ग्रोथ के बाद भी 1 ही रहेगी। इसे स्मॉल नेशन कहते हैं। हाँ, अगर लार्ज नेशन हो तो लार्ज नेशन में जिस वक्त ग्रोथ होती है तो टर्म ऑफ ट्रेड उसकी वो वर्ल्ड की टर्म ऑफ ट्रेड को हिला के रख देती है। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम स्पेसिफिकली स्मॉल नेशन की बात करेंगे और उसकी डायग्राम, मेन डायग्राम है, डायग्राम की मदद से आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है। और डायग्राम पे जाने से पहले आपने इस टॉपिक की अजम्पशंस बतानी है, और अजम्पशंस सेम वही हैं जो हैशर-होलन थ्योरी में आपने बताई हुई हैं। सारी वही अजम्पशंस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी डायग्राम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इफेक्ट ऑफ ग्रोथ इन स्मॉल नेशन, ये मैंने विद द हेल्प ऑफ पीपीसी बनाई हुई है। और ये देखें, ये नेशन वन का पीपीसी है। शेप देख के आपको पता चल गया होगा कि ये नेशन वन का है, क्योंकि इसमें लेबर की प्रोडक्शन, एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन ज़्यादा है, वाई की कम है। तमाम तर रिसोर्सेज अगर ये मुल्क एक्स में लगाए तो 140 वो प्रोड्यूस करता है, वाई में लगाए तो
70 प्रोड्यूस करता है। अभी हम फर्ज कर लेते हैं कि अटारकी पॉइंट तो इसका यहाँ पे कहीं पे होगा ना, ए पॉइंट पे, उसके बाद ये स्पेशलाइजेशन करके इस बी पॉइंट पे आ जाता है और इस बी पॉइंट पे 130 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस कर रहा है और 20 यूनिट वाई के प्रोड्यूस कर रहा है। इस बी पॉइंट से फिर इसने ट्रेड की, एक्स के 60 यूनिट एक्सचेंज किए, ट्रेड रेट हम फर्ज कर लेते हैं 1 का है, तो 60 यूनिट एक्स के एक्सपोर्ट करेगा, इसके बदले में वाई के भी इसको 60 यूनिट मिल जाएंगे। तो 130 में से 60 इसने बेच दिए, जिसके बाद वो आ गया 70 यूनिट पे। 130 में से 60 माइनस करें 170, और यहाँ पे 20 वो वाई के ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा था, इस 20 में 60 ऐड करें तो ये हो जाएंगे 80। तो आफ्टर एक्सचेंज ये पहुंच जाएगा इस बी से इस ई पॉइंट पे। इस ई पॉइंट पे ये कंजम्पशन कर रहा है जहाँ पे वाई के 80 यूनिट है और एक्स के 70 यूनिट है। तो ये CIC कम्युनिटी डिफरेंस कर्व इस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है, जो कि ये आपको बताएगा कि कंजम्पशन अब इस पॉइंट पे हो रही है। ठीक हो गया, ये बिफोर ग्रोथ का सिनेरियो है। अब क्या हुआ, इस मुल्क में हमने फर्ज किया कि वो ग्रोथ हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे मैं लेबर ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। फर्ज कर लें कि इस मुल्क में लेबर ग्रोथ होगी या लेबर डबल हो गया। जब भी लेबर ग्रोथ होगी तो दोनों इंडस्ट्रीज को फ़ायदा होगा। तो एक्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वाई को ज़रा कम फ़ायदा होगा। इसीलिए PPC जो नया बनेगा वो वाई की तरफ से थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट होगा, लेकिन एक्स की तरफ बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो ये नया PPC जो आउटवर्ड शिफ्ट हो गया है, ये निशानी है कि इस मुल्क में जो कि पहले लेबर अबंडेंट था, लेबर ग्रोथ हो गई है। तो इस ग्रोथ के बाद अकॉर्डिंग टू रेप्सिन्स्की थ्योरम ये नेशन बी से इस M पॉइंट पे चला जाएगा, जहाँ पे एक्स की प्रोडक्शन मोर देन डबल कर देगा। 130 पहले थी, ग्रोथ के बाद 280 पे आ गई, मोर देन डबल हो गई। और वाई की प्रोडक्शन हाफ कर देगा। वाई की प्रोडक्शन पहले 20 पे थी, अब कम करके इसने 10 कर दी है। तो ये पॉइंट आपका बन गया M। ये आफ्टर स्पेशलाइजेशन है, अभी इन्होंने एक्सचेंज नहीं की। अब इस M पॉइंट से ये 150 यूनिट एक्सपोर्ट कर देगा। 150 जब 280 में से माइनस करेंगे ये वापस पहुंच गया 130 पे। तो 150 जब इसने एक्सपोर्ट किए, उसके बदले में 150 यूनिट इसको वाई के भी मिलेंगे जो ये इंपोर्ट करेगा। तो 10 में 150 ऐड किए तो ये पहुंच जाएगा 160 पे। ठीक है, 160 वाई के और 130 एक्स के, इन दोनों का इंटरसेक्शन बनता है ये Z पॉइंट। ये Z पॉइंट ये बताएगा कि ग्रोथ के बाद आफ्टर ट्रेड ये मुल्क यहाँ पे खड़ा है, इतनी कंजम्पशन कर रहा है। और ये कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व 2 इस पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है। इसका मतलब है आफ्टर ग्रोथ ये कंजम्पशन का पॉइंट है, जो कि शो कर रहा है दिस पॉइंट इज़ फार बेटर देन E पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की दोनों की कंजम्पशन कम कर रहा है। ग्रोथ होने के बाद ये लिविंग स्टैंडर्ड इस नेशन का बहुत इम्प्रूव हो चुका है और ये इस Z पॉइंट पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे देखिए नेट गेन फ्रॉम ट्रेड इसको क्या हुआ आफ्टर ग्रोथ, ये 80 से 160 पे चला गया। 80 का फ़ायदा वाई का हुआ। और यहाँ पे ये देखें 70 पे था और 70 से ये 130 पे चला गया। तो 70 का इसको फ़ायदा इसकी अपनी प्रोडक्ट जो कि एक्स कमोडिटी है उसमें हुआ। तो दोनों में इसका मिला के गेन ये मान रहा है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पहले 60 यूनिट इसने एक्सचेंज किए थे और उसके बदले में 60 मिल गए थे। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इसका 60 जमा 60 120 का है। आफ्टर ग्रोथ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इसका 150 इसने इसके एक्सचेंज किए, 150 इसके मिल गए। तो 150 जमा 150 300 का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड हो गया। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पहले 60 यूनिट का था, बाद में 300 का हो गया। ये ग्रोथ के बाद का इम्पैक्ट है। ठीक है जी, ये आपको ये बताना आना चाहिए। इसमें प्रोडक्शन प्रो ट्रेड हुई है या एंटी ट्रेड हुई है, ये देख के अब आपको आइडिया हो गया होगा। इसी तरह कंजम्पशन, इसको कंजम्पशन को आप कंपेयर करें इस ई पॉइंट के साथ तो आपको पता चल जाएगा मोर देन डबल हुई है इंपोर्टेबल कमोडिटी की कंजम्पशन या लेस देन हुई है। अब ये देखें, आपको आइडिया बता देता हूँ।
यहाँ पे इम्पोर्टेबल कमोडिटी की कंजम्पशन में इजाफा 80 है, एक्सपोर्टेबल कमोडिटी की कंजम्पशन में इजाफा 70 है। तो इम्पोर्टेबल की कमोडिटी की कंजम्पशन में इजाफा ज़्यादा है एक्सपोर्टेबल की निस्बत, इस वजह से कंजम्पशन इसकी प्रो ट्रेड है। बाकियों का इसी तरह हिसाब लगाएं और आपको ये पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ ट्रेड क्या है और वेलफेयर इसकी इंक्रीज कर गई है। ये स्मॉल नेशन का केस है। अब इसी पैटर्न को मैं नेशन वन की ऑफर कर्व के साथ भी बता देता हूँ। ऑफर कर्व में क्या सिनेरियो है जी, ये देखें। ऑफर कर्व की डायग्राम बनी पड़ी है। अब इसमें वो जो ई पॉइंट था यहाँ पे, वही ई पॉइंट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, जहाँ पे ये सिर्फ ऑफर कर्व इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यूनिट दिखाएगी, 60x के और 60y के यूनिट, वो कॉम्बिनेशन ई आ गया। और ऑफर कर्व इस पैटर्न से बनता है नेशन वन का, ऑफर कर्व ऑफ नेशन वन। उसके बाद ग्रोथ जिस वक्त हुई, इसका ऑफर कर्व भी आउटवर्ड शिफ्ट हो गया और इस पैटर्न से शिफ्ट हुआ है और नया पॉइंट 150 और 150 पे आ गया, जो कि पॉइंट जी यहाँ पे हमें नज़र आ रहा था, वही जी पॉइंट अब ऑफर कर्व में ये बन गया। ठीक है जी, 150 यूनिट एक्स के और 150 यूनिट वाई के वो ट्रेड किए जा रहे हैं इस जी पॉइंट पे। और टर्म ऑफ ट्रेड देखें वो इक्वल टू 1 ही है। तो यही तो स्मॉल नेशन का केस है, जिसमें बिफोर ग्रोथ वो भी टर्म ऑफ ट्रेड इक्वल टू 1 थी और आफ्टर ग्रोथ भी टर्म ऑफ ट्रेड इक्वल टू 1 है। इक्वल टू 1 का मतलब जितने यूनिट आप एक्सपोर्ट करेंगे उसके बदले में उतने ही यूनिट आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। 150 देंगे तो 150 ही बाय के आप लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। इस सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए हो तो रब्ता कर सकता है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, वो किसी ने ज्वाइन करनी हो तो वो भी रब्ता कर सकता है। दुआ में याद रखिएगा अपना, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।